हेलो दोस्तों आपका प्यारा चैनल टीचर प्रिपरेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं बीपीएससी टीचर गालिब हुसैन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी टीचर आप कैसे बनेंगे और बीपीएससी का जो अभी मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसमें आप प्राइमरी पेपर को कैसे क्रैक करेंगे, कैसे आप कट ऑफ को पार करेंगे, उस सब चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पेपर को अच्छा से पहले समझ लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो तैयारी हम लोग को कैसे करना है, ठीक है। और यकीन मानिए आप इसमें अच्छा कीजिएगा, सही स्ट्रेटजी होना चाहिए, सही रणनीति अगर अपनाइएगा तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कितना कंपटीशन है, आपको क्या करना है, कौन बुक पढ़ना है, कौन बुक नहीं पढ़ना है, सारा जानकारी आपको मैं दूंगा। तो दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मेरा सिलेक्शन दोस्तों 6 to 8 मैथ साइंस में हुआ है और बीपीएससी टीआरई 2 में हुआ ये मेरा सिलेक्शन। और बीपीएससी टीआरई 1 का जो प्राइमरी वाला हम पेपर दिए थे उसमें मेरा जो मार्क्स था वो 72 मार्क्स आया था फाइनली, ठीक है। तो आप जानते होंगे पेपर 1 जो था, मतलब पहले वाला बीपीएससी टीआरई 1 का जो प्राइमरी पेपर था काफ़ी टफ पेपर था। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रखे हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, बता देंगे आपको। काफ़ी पेपर टफ था, ठीक है। और इतना टफ था जब पूरा हंगामा हो गया था, सेंटर से लेके पूरा ऑल इंडिया में ये न्यूज़ जो था रन कर रहा था जो बीपीएससी का इतना हार्ड पेपर, वो भी प्राइमरी का। इंटर का ठीक था, मतलब 11-12 का पेपर ठीक था, 9-10 का भी ठीक था, लेकिन जो ई पेपर था प्राइमरी का वो सबसे भारी पेपर था प्राइमरी के हिसाब से, काफ़ी भारी था। और 9-10 में थोड़ा सा साइंस थोड़ा टफ था, मैं तो बहुत ईजी था, 11-12 का तो सब ईजी था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्राइमरी को लेके। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं प्राइमरी में क्या क्या पूछा गया है, फिर हम लोग आगे कुछ बात करेंगे जिससे हम लोग एक रणनीति बनाएंगे, उस रणनीति को फॉलो करेंगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बहुत कम समय है, आपको एक एक समय का सही उपयोग करना है, सही डायरेक्शन में जाना है। गलत डायरेक्शन में जाइएगा, मतलब गलत चीज़ों को पढ़ लीजिएगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको क्या पढ़ना है वो आपको जानकारी सही से चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों, यह जो पेपर आप देख रहे हैं, ये वाला जो पेपर है ये टीआरई 1 का पेपर है, ठीक है। और ये मेल शिफ्ट था, 2 शिफ्ट हुआ था, मेल का अलग एग्जाम लिया गया था और फीमेल का अलग एग्जाम लिया गया था। तो ये मेल शिफ्ट वाला पेपर है। जो बात बोलेंगे दोस्तों ध्यान से रखिएगा, काहे कि एक तो हम बीपीएससी टीआरई 2 निकाले ही हैं, दूसरा हम ऑलरेडी अपने शहर में कोचिंग चलाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को 11 और 12 का मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। इसीलिए मतलब एक टीचर का भी हमको बहुत सारा मतलब एक एक्सपीरियंस है और बीपीएससी जो एग्ज़ाम निकाले उसका भी एक्सपीरियंस हो गया। इसलिए एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक एक बात जो हम बोलेंगे बहुत ही ऑथेंटिक बोलेंगे। तो पहला पेपर हो गया ये जो टीआरई मेल शिफ्ट में। तो मेल शिफ्ट हो या फीमेल शिफ्ट हो, दोनों का पेपर का जो लेवल था लगभग सेम था, ठीक है। आप इसको बनाइएगा तब आपको पता चलेगा। तो देखिए पहले वाले पेपर में अगर बात करेंगे मेल शिफ्ट में या फीमेल शिफ्ट में, तो इसमें लगभग मैथ साइंस प्लस ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल साइंस और प्लस रीजनिंग मिलाकर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था 64 क्वेश्चन पूछा गया था। इसका वीडियो भी बनाए थे पहले, उसमें आपको हम बता देंगे, इसमें भी आपको, ठीक है, बता देंगे। तो 64 क्वेश्चन जो था आपका मैथ साइंस ईवीएस और रीजनिंग से मिलाकर था। मतलब ये पोर्शन जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है। किस पे? मैथ पे प्लस साइंस पे प्लस ईवीएस पे और प्लस किस पे? रीजनिंग पे। तो इससे पहले वाला जो बीपीएससी टीआरई 1 था उसमें रीजनिंग से कम क्वेश्चन आया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरह मेल के बाद आपका फीमेल वाला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर भी दे दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर भी है, तो ठीक है, तो ये टिक आउट करके भी दे देंगे ताकि आपको आंसर को देखने में आसानी हो। ये हो गया मेल वाला शिफ्ट। उसके बाद ये फीमेल वाला शिफ्ट है, दूसरा पेपर जो बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ था। अब आते हैं हम लोग, तो पहले जो हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 जो हुआ था काफ़ी टफ पेपर था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस बार का जो पेपर हुआ है बीपीएससी टीआरई 2 का, उसको हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या क्या पूछा गया था। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 जो हुआ था, ठीक है, इसमें प्राइमरी के लिए बात करेंगे
तो दोस्तों 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में 3 पार्ट था, जबकि प्राइमरी में केवल 2 पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो है नहीं, आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें 2 पार्ट था, एक था पार्ट 1 और एक था पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या था, ये सबके लिए था, सभी क्लास के लिए था। 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई, मतलब इसमें आपको पास हो जाना है। और 30 में आपको लाना था 8 नंबर, 8 नहीं 9 नंबर लाना था, ठीक है। और 30 में आपका 8 क्वेश्चन जो था वो इंग्लिश का था और 22 क्वेश्चन क्या था, हिंदी में था। लेकिन बीपीएससी जो एग्जाम हो रहा था TRE-2, उसमें क्या हुआ, जो उर्दू के जो कैंडिडेट थे उनको उर्दू का क्वेश्चन नहीं मिल पाया। इसके कारण एक नया विवाद शुरू हो गया, ये फिर उनका कैसे होगा, ठीक है, उनका लैंग्वेज में कैसे पास करेंगे। तो इस वजह से बीपीएससी अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा कि यह पूरा जो क्वालिफाइंग पेपर था उसको समाप्त कर दिया, जिसमें पास होइए नहीं होइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार तो वैसा होगा नहीं, मतलब आपको पार्ट 1 में आपको क्वालिफाई करना है, 30 में से आपको 9 नंबर लाना है और 8 नंबर आपका इंग्लिश रहेगा, 22 नंबर हिंदी रहेगा, मिला के आपको 9 नंबर लाना है पास होने के लिए, तब भी आपका पार्ट 2 जो है चेक होगा, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 के लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि हिंदी का जो क्वेश्चन था, देखिएगा हिंदी का क्वेश्चन इसमें दिखाएंगे, काफ़ी भारी क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसीलिए इंग्लिश का तो इजी था, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी हिंदी में रखना होगा। अब आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में अगर हम बात करेंगे प्राइमरी में, तो इसमें से 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 80 क्वेश्चन। अब 80 क्वेश्चन में किसमें से कितना पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मेन पेपर का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो मैथ पूछा गया है लगभग कितना क्वेश्चन, लगभग क्या मतलब 31 से लेकर 46 कितना हो गया आपका 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन पूछा गया है मैथ से, ठीक है। और मैथ का जो क्वेश्चन है पीछे के अगर तुलना कीजिएगा तो इस बार काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब के सब को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सारा का सारा क्वेश्चन 8 तक ही पूछा गया है, मतलब 6 to 8 क्लास तक। मतलब मेन मान लीजिए ये 8 क्लास का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 9, 10 का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। बात समझे? पहले समझ लेते हैं फिर समझाएंगे तैयारी कैसे करना है। अगर हम बात करें साइंस का, तो साइंस में भी लगभग आपका कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 16 क्वेश्चन साइंस में पूछा गया है, ठीक है। और साइंस का भी क्वेश्चन जो है 8 तक ही पूछा गया है, कोई भारी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब 8 क्लास से है, एक ही क्वेश्चन हम देखे हैं, सारा का सारा आपको 8 क्लास में 7 क्लास में मिल जाएगा NCERT में। अब आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का बात करेंगे तो 63 से 78 मतलब 16 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से भी पूछा गया है। इससे पहले का करंट अफेयर्स में 10 से 12 क्वेश्चन था, इस बार 16 क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर 16 क्वेश्चन था। मतलब जितना मैथ से पूछा गया, जितना साइंस से पूछा गया, उतना ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी पूछा गया है। करंट अफेयर्स के बाद दोस्तों ज्योग्राफी से पूछा गया है 12 क्वेश्चन, ठीक है। 79 to 90 जो है ये 12 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी पूछा गया है। ज्योग्राफी में याद रखिएगा इंडियन ज्योग्राफी और 4 से 5 क्वेश्चन आपका बिहार ज्योग्राफी से भी पूछा गया है। अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री से लगभग 12 क्वेश्चन यहां पे भी पूछा गया है, 12 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा गया है, ठीक है। इसमें भी आपको 3-4 क्वेश्चन आपको बिहार से रिलेटेड मिल जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी का कुछ और क्वेश्चन था, 118 से लेके 125, इसमें भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। ये लगभग हो गया आपका 3 और 5 8 क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे EVS का, इन्वायरमेंटल साइंस। तो यहाँ पे लगभग आपका 8 क्वेश्चन पूछा गया है EVS से। रीजनिंग क्वेश्चन इस बार बहुत अधिक पूछा गया है, 15 के लगभग क्वेश्चन आपका किससे है, रीजनिंग से है। ये पूरा आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, इस बार का पेपर तो ठीक ठाक था, आसान था। इससे पहले वाला जो पेपर था प्राइमरी का काफ़ी भारी था। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन उठता है, भारी पेपर आता है तब मेरा सिलेक्शन होगा कि आसान पेपर आता है तब मेरा सिलेक्शन होगा? तो इसका आंसर यही है, भारी पेपर है या आसान पेपर है आपके सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कंपटीशन है उतना ही रहेगा। भारी हो सबके लिए भारी होगा, आसान हो तो सबके लिए आसान होगा। आप क्वेश्चन को कीजिएगा तो दूसरा स्टूडेंट भी क्वेश्चन को करेगा।
बात समझे। तो पेपर भारी हो या आसान हो, उससे आपका सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। भारी हुआ तो सबके लिए आप गलती कीजिएगा, दूसरा कोई भी गलती करेगा। आसान होगा तो आप बनाएगा तो दूसरा कोई भी बनाएगा। तो ये भारी पेपर हो आसान पेपर हो, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, आपके सिलेक्शन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको तैयारी करना, तैयारी कैसे करना उसको हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इस पेपर को आप देखे होंगे और इसको डाउनलोड कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर भी दिया है, उस आंसर को मिलाइएगा और समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम क्लास वाइज बात करेंगे तो सबसे आसान जो है किसका है, 11-12 का सबसे आसान। उसके बाद आसान किसका है, 9-10 का। क्यों, देखिए 11-12 में केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है और कंपटीशन नहीं है, कम लोग हैं 11-12 में। ठीक है, पीजी किए हुए बहुत कम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आपका एकदम आसान है, सबसे आसान हो गया 11-12 का। और हम लोग भी पीजी नहीं किए थे, नहीं पीजी किए रहते तो आसानी से मेरा भी हो जाता है 11-12 में। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे फाइटिंग कम है। उसके बाद फाइट जो है थोड़ा अधिक 9-10 पे है, और उसके बाद किस में है, प्राइमरी में सबसे अधिक। अगर ये तीनों में बात कीजिएगा तो सबसे अधिक जो है प्राइमरी में फाइट है। क्यों, उसका रीजन भी बता दें। 9-10 में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 9th का और 10th का, स्पेशल 10th का। सारा क्वेश्चन को देखिएगा, सब के सब 9-10 एनसीईआरटी से पूछा गया है। 11-12 में एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, या तो फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री, या तो बायोलॉजी, या तो ज्योग्राफी, या तो पॉलिटिकल साइंस, या तो हिस्ट्री, या तो ज्योग्राफी, कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको और इधर उधर नहीं देखना है। बात समझे। और जीएस है 40 नंबर का, इसमें जो पढ़ रहा है उसका भी 15 से 20, जो नहीं पढ़ा है उसका भी 15 से 20, तो इसमें कोई खास मायने नहीं रख रहा है। जीएस ठीक ठाक थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और सबसे जो टफ हो गया वो हो गया 6 to 8, सबसे टफ। क्यों, क्योंकि इसमें प्राइमरी वाला भी आएगा, मतलब डीएलड भी आएगा, और इसमें बीएड भी आएगा, बीएड दोनों का इसमें लड़ाई होगा। तो सबसे टफ हो गया आपको 6 to 8 कंपटीशन के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से भी। देखिए अब प्राइमरी में आपको क्या पढ़ना है, 6 to 10 आपको सब पढ़ना है। मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, ईवीएस भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, एसएसटी भी, एसएसटी में तो सब आ जाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स तो सबके लिए, करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, सारा चीज़ ये इतना सब्जेक्ट आपको कहाँ तक पढ़ना है, 6 to 10 पढ़ना है आपको। और यहाँ पे क्या पढ़ना है, ओनली 9-10, यहाँ पे क्या पढ़ना है, ओनली 11-12। और 6 to 8 का पेपर को देखिएगा तो 6 to 8 का जो मैथ था 9-10 से भारी था। 6 to 8 में अगर साइंस का पेपर देखिएगा तो वो भी आपका 9-10 से भारी था। ऐसा क्यों, तो देखिए जहाँ भीड़ बढ़ेगा वहाँ पेपर आपको टफ देगा ही, ताकि वो भीड़ को छाट सके। जहाँ पे कम स्टूडेंट होगा वहाँ पे पेपर आसान होगा, याद रखिएगा। तो पेपर टफ है, इसका मतलब वहाँ पे जो कैंडिडेट है उनका संख्या बहुत अधिक है, उनको छाटना है। तो पेपर टफ नहीं होगा तो छटेगा कैसे। इसीलिए देखिएगा सबसे भीड़ जो ज़्यादा था 6 to 8 में था, इसीलिए 6 to 8 का पेपर सबसे भारी बनाया गया था। ठीक है, और के तुलना के मतलब और पेपर से आप तुलना कीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और प्राइमरी में भी इस बार भीड़ अच्छा खासा रहेगा, इसीलिए आपको सही तरीके से तैयारी करना है। अब देखिए आपको तैयारी क्या करना है। देखिए मैथ जो है आपका, मैथ साइंस में कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मैथ और साइंस। देखिए मैथ साइंस के लिए आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी का, ठीक है, या एनसीईआरटी ठीक है, कम उसमें है, पुराना वाला जो एनसीईआरटी सब है उसको आप 6 to 10, 6, 7, 8 तो आता ही होगा सबको, 8 से लेके 7 ये सब छोड़ दीजिए, 8 से लेके आप 10 तक, मैथ और साइंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, 8 से 10 तक आप कंप्लीट किए होंगे, ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर होंगे, आप कुछ ना कुछ कर चुके होंगे। ठीक है, इसको आप 8 से 10 जो है, 8 क्लास से 8, 9, 10 को है रिवाइज कर लीजिए आप उसको एक बार। ठीक है, और मैथ में जो है, मैथ 16, ईवी 16, इसका खूब प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करना वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये हो गया मैथ साइंस। एसएसटी के लिए क्या कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास उतना समय है नहीं जो पूरा एनसीईआरटी पढ़ पाएगा। अच्छा, तो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का जो आता है, सार आता है एनसीईआरटी का, ठीक है, वो भी किसी वीडियो में बता देंगे, उसको पढ़ लीजिए। या लुसेंट जो है, ये भी अच्छा बुक है, लुसेंट जीके आता है,
या एक क्राउन का आता है, क्राउन कंपनी का क्राउन, इसमें से कोई एक बुक जो है उसको कम समय में आप पढ़ सकते हैं। आपको ध्यान रखना पॉलिटी पढ़ना है, और हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल ये सब नहीं पढ़ेगा, ठीक है, मध्यकालीन और प्राचीन आपको नहीं पढ़ना है, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, अब प्लस में ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा। ये 3 यहाँ से आपका लुसेंट जीके से या क्राउन कोई एक ले लीजिएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, क्योंकि समय अब नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने का भी समय नहीं है। मैथ साइंस आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैथ साइंस बहुत कम समय में हो जाएगा आपका, बात समझ रहे हैं। और साइंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, 6 to 8 तो हम खुद बना चुके हैं, 6 to 8 आप मेरे चैनल से 6 to 8 साइंस एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो साइंस हम आपको पूरा करा देंगे, ठीक है, और देखेंगे समय मिलेगा तो मैथ भी करा देंगे, नहीं तो मैथ आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि मैथ साइंस यहाँ पे बहुत मायने रखता है। उसके बाद ईवीएस आपको हम करा देंगे, ईवीएस भी लगभग आपका पूछा गया है। और रीजनिंग कर लीजिए, रीजनिंग आपका कितना पूछा गया है, रीजनिंग आपका 15 नंबर का था। मैथ, साइंस, ईवीएस और रीजनिंग, इसमें कहीं से भी आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि सबको यहीं पे फाइट करेगा, याद रखिएगा। इसमें गड़बड़ी किए तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कोर एरिया हो गया, यहाँ पे सटीक आंसर आता है और सटीक नंबर मिलेगा आपका। मैथ एकदम सटीक आएगा, साइंस में सटीक आएगा, ईवीएस में सटीक आएगा, रीजनिंग में सटीक आएगा, मतलब यहाँ पे आप लिखिएगा, बनाइएगा, आंसर आपका आएगा, बात समझे। बाकी ये जो पोर्शन है एसएसटी है, इसका कोई गारंटी नहीं है, किस तरह पूछेगा किस तरह नहीं पूछेगा, बात समझ रहे, कॉन्टेस्ट नहीं हो पाएगा, कितना आएगा कितना नहीं। फिर भी आपको तैयारी तो करना है, क्योंकि यहाँ पे तो सब बच्चे इसको देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस पोर्शन में कहीं से भी दाग आपको नहीं आने देना है। रीजनिंग पर नंबर, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में भी आपको आइडिया दे देंगे पूरा। अभी देखिए मोटा मोटी समझ लीजिए, हम एक एक पेपर को एनालाइज करेंगे, मैथ का कैसे करें, साइंस का कैसे करें, ठीक है, एसएसटी को फिर पढ़ेंगे, उसको बताएंगे कैसे करें, ईवीएस कैसे करें, इस सारा चीज़ को हम रास्ता बता देंगे। और ईवीएस साइंस हम खुद करा देंगे आपको, ठीक है, बात समझे। तो ये आप लुसेंट पढ़ लीजिए, और मैथ साइंस के लिए एनसीईआरटी 8 से 10th, ईवीएस हम आपको करा देंगे, ईवीएस का टेंशन नहीं लेना है। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग बहुत सारा चैनल है, उस पर रीजनिंग जो है आपको कर लेना है। रीजनिंग में क्या क्या करना है, रीजनिंग का बहुत सारा पोर्शन होता है, सबको नहीं करना है, क्या क्या करना है वो हम आपको बता देंगे, बात समझे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। और साथ में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट। और किसका प्रैक्टिस सेट, याद रखिए, इस बार का जो प्रैक्टिस सेट था किरण का बहुत अच्छा था, क्योंकि इसका जो मॉडल था वही मॉडल आपका एग्जाम में भी आया था। इससे पहले तक किसी को आइडिया नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार जो किरण का प्रैक्टिस सेट देखे थे 6 to 8 में जिस तरह वो पेपर को डिज़ाइन किया था उसी तरह आया था। 9th 10th में भी बहुत इजी मैथ पूछा था, हमको लगा था इतना इजी थोड़े पूछेगा, लेकिन उतना ही इजी मैथ का भी पेपर आया था, ठीक है। तो किरण का पब्लिकेशन जो था, किरण पब्लिकेशन का वो जो मॉडल दिया था लगभग उसी तरह का क्वेश्चन आपका आया था, इसलिए प्रैक्टिस सेट लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, आप गलती कम कीजिएगा। क्या कि देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर इजी क्वेश्चन आप गलती कर दिए, इजी क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन अगर आप गलती कर दिए तो आप एग्जाम से बाहर हो गए। इजी क्वेश्चन में कहीं से गलती नहीं करना है, जो क्वेश्चन सब कोई कर सकता है उसमें कभी भी गलती आपको नहीं करना है। और वो कौन सुधारेगा, वो सुधारेगा आपका प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट करने का मतलब ये नहीं है जो मेरा मार्क्स कितना आया, प्रैक्टिस सेट करने का मेन मतलब यही होता है जो क्वेश्चन हम जान रहे हैं वह गलती हुआ कि सही हुआ, वो गलती नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट में कितना मार्क्स आता है कोई नहीं, मार्क्स आपका धीरे 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 बढ़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं उसको गलती मत होने दीजिए बस। और प्रैक्टिस सेट में जितना आपका मार्क्स आ रहा है देखिएगा, एग्जाम में उसी के लगभग आपका मार्क्स आएगा। मान लीजिए प्रैक्टिस सेट में आपका 60 आ रहा है तो आपका जो फाइनल में जो एग्जाम में मार्क्स आएगा वो 55 और 65 के बीच में ही रहेगा, देखिएगा इतना कॉन्ट्रास्ट कर देता है आपको, बात समझे। तो प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, कितना बनाना देखिए, अब कम समय है, 1-1.5 मंथ हाई, आप 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगा दीजिए, बहुत काम करेगा ये। 2 दिन में या 3 दिन में एक लगा दीजिए पूरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, एकदम ईमानदारी से। एक OMR शीट ले लीजिए, OMR शीट नहीं भी लेते हैं तो एक पेज में लिख के आप और मिलान कर लीजिए, ठीक है, समय देख लीजिए। और जो समय है, ठीक है, इस बार तो 2.5 घंटा दिया गया था, क्योंकि 30 मिनट पेपर 1 के लिए दिया गया था, लैंग्वेज के लिए क्वालिफाई पेपर जो था, ठीक है। तो आपका 2.5 घंटा का पेपर हो गया, ठीक है। इस 2.5 घंटे के अंदर आप टारगेट लीजिएगा 2 घंटा का,
ठीक है, 30 मिनट आप छोड़ के चलेगा ताकि आपका उस तरह स्पीड बना रहे। हालांकि ये मैथ 16 ही क्वेश्चन है तो आसानी से आप कर लीजिएगा, समय का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ 9-10 में जो मैथ था उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है समय को लेकर, लेकिन जीएस पोर्शन है, मतलब मैथ का 16 ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत टाइम का नहीं होगा। ठीक है, तो 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट कीजिए और जब भी प्रैक्टिस सेट बनाइए आंसर मिलाइए और जो जो गलत हुआ उसको देखिए, उसका लास्ट में एक्सप्लेनेशन देता है उसको पढ़ लीजिए एक बार। और जो आप गलत किए हैं, जानते हुए जो गलत किए हैं उस पर ज़्यादा मंथन कीजिए। जब जाना हुआ क्वेश्चन क्यों गलत किए हैं, जाना हुआ क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। जाना हुआ क्वेश्चन अगर 10 गलती कर दिए तब एग्जाम से छट गए। तो प्रैक्टिस के माध्यम से आपको इतना प्रैक्टिस करना है जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए और कम से कम गलती हो। गलती तो होगा ही, सब स्टूडेंट का होता है, कम से कम गलती करना है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा गलती कीजिएगा, जाना हुआ ज़्यादा गलती कीजिएगा तो आप एग्जाम से छट जाएगा। जो क्वेश्चन जाना हुआ आसान है, जो सब कर सकता है, उसमें आपको गलती नहीं करना है और यहीं से आपका रिजल्ट बनेगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। आपको जो आसान है, जो मीडियम है, उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, उस क्वेश्चन में गलती नहीं करना है। ठीक है, अब बाकी अगर आपको नहीं आता, याद रखिएगा, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में देखिए 100 क्वेश्चन को कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए। एक राउंड में आपको बनाते जाएंगे, ठीक है, मतलब एक राउंड में पहले जाएंगे और 100 तक जितना क्वेश्चन बनने वाला है एक नज़र में उसको बना लीजिए। फर्स्ट राउंड में 100 क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड में 30, 25, 40, 50, मान लीजिए 40 क्वेश्चन आप एक राउंड में बना ली, एक नज़र देखे और लगा बना दिए, 40 क्वेश्चन हो गया आप फर्स्ट राउंड। इसको क्या कीजिए, पेंट कर दीजिए, रंग दीजिए। सेकेंड राउंड लीजिए, सेकेंड राउंड में देखिए जो आपको लग रहा है जब बन जाएगा उसको बनाइए, 10-20 आपको इधर से बन जाएगा। ठीक है, उसको फिर रंग दीजिए। तीसरा में देखिए जो कुछ और बना सकते हैं, तीसरा में थोड़ा टाइम देखिए और टाइम लगे, देखिए कितना बनने वाला है तो उसको बना दीजिए। लास्ट में देख रहे हैं जो अब कुछ बनने वाला है ही नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हैं, 20 क्वेश्चन आपका बच जा रहा है, तो 20 क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, बी या सी। ठीक है, बी या सी देखकर क्या कीजिए, आप रंग दीजिए। बी और सी देख के आपको रंग देना है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, अगर ये वाला आता है क्वेश्चन, कौन वाला क्वेश्चन आता है, मतलब ई ऑप्शन अगर आता है फिर इस बार, तो आप जो है मोर देन ये ऑप्शन जो है ये ज़्यादा आता है, मोर देन वन ऑप्शन, इसको आप टिक दीजिए। ये डी में होता है, डी को ही टिक दीजिए पूरा, 20 के 20 डी, और 20 के 20 डी वहाँ पे टिक आउट कर दीजिएगा, 5-6 वहाँ से आपका सही हो जाएगा। या बी और सी भी लगा दीजिएगा तो वहाँ से भी 4-5 आ ही जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन फंसेगा तो डी ऑप्शन में ही चला जाता है, मोर देन वन ऑप्शन। ठीक है, तो इस बार कितना डी ऑप्शन है वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो मतलब गेस कैसे करना है, कौन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जब आंसर नहीं आ रहा है, वो भी आपको पूरा ऑप्शन देके हम आपको बता देंगे। तो इस तरह अगर आप तैयारी कीजिएगा तो यकीन मानिए आप एकदम एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा। तो घबराना नहीं है, कोचिंग के फेर में ज़्यादा नहीं रहना है, सबसे ज़्यादा आपको बचना है मैराथन से, यही डुबाएगा आपको, मैराथन यही आपको डुबाएगा। इससे पहले भी डुबाया था, उससे पहले भी डुबाया था, इस बार भी डुबाएगा। क्यों डुबाएगा इसका मतलब समझिए। देखिए मैराथन का मतलब क्या है, मैराथन का मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कब कीजिएगा, जब आपके पास नॉलेज होगा, कुछ पढ़वे नहीं किया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, मान लीजिए मैथ आपका हो चुका है, अब मैथ का मैराथन कीजिए, देखिए दमादम मज़ा आएगा, स्पीड बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब मैथ पढ़वे नहीं किया, मैराथन में लग गया है तो मैराथन का आप निकाल पाएगा और डुबा देगा ही। साइंस का है, साइंस आप कंप्लीट कर चुके हैं, फिर इसका मैराथन कीजिए तब मज़ा आएगा। एसएसटी पढ़ चुके हैं, फिर उसका मैराथन कीजिए। हालांकि एसएसटी ये सब में आप जितना क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिए, फ़ायदा देगा, लेकिन मैथ में वैसा तो है नहीं। मैथ में आपको कॉन्सेप्ट पहले होना चाहिए। एसएसटी में तो जो नहीं बना है उसको रट लीजिए, रटना ही है, याद करना है। ठीक है, साइंस में थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो साइंस और मैथ में आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैराथन में नहीं फंसना है, समय को वेस्ट नहीं करना है, यूट्यूब पे कम से कम समय देना है और सेल्फ स्टडी पे अधिक से अधिक समय देना है। क्योंकि आपको मालूम नहीं है, जितना भी यहाँ पे कैंडिडेट बीपीएससी पार किए हैं उस सबको देखिएगा, अधिकतर उनका जो नियम था वो सेल्फ स्टडी ही उनको पार कराया है। बात समझे, कोचिंग के फेर में ज़्यादा नहीं रहना है, वो बहुत सारा चीज़ को दिखाएगा, सच्चाई को तो दिखाएगा नहीं। बात समझे, सिर्फ मतलब उतना भीड़ में कुछ रिजल्ट आ जाएगा उसको शो करेगा, बाकी जो उसके द्वारा फेल हो गया उसको तो बात करेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा निर्भर कीजिए। और कोई कोचिंग आपको ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है तो उसको कुछ समय देकर उस चीज़ को पढ़ लीजिए। बात समझ रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी
आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, 9, 10 हो, 11, 12 हो, ये हर एक क्लास में देखिए एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाया है। और साइंस का हम करा रहे हैं, साइंस का 6 to 8 हम करा चुके हैं। ठीक है, इसको अगर वीडियो को देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। और इसको जब आप कहिएगा तो हम 9, 10 का भी बना देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको स्पेसिफिक बताएंगे मैथ में किस तरह करना है, साइंस में किस तरह करना है। ठीक है, और एसएसटी में किस तरह करना है, रीजनिंग में किस तरह करना है, एक एक पेपर को हम बना के आपको बताएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ से समझ में आया होगा। ठीक है, और आशा करते हैं आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। और लगे रहिए, दूसरे के फेर में मत रहिए, कोचिंग के फेर में ज़्यादा मत रहिए, अपना फोकस अपने स्टडी पे कीजिए और एनसीईआरटी जितना हो सकता है उतना पढ़िए और अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब पर प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस आपको बुक से करना है। ठीक है, और कौन सा बुक से आपको प्रैक्टिस करना है जिससे सही मार्क्स आपको आ सके, उसके लिए अगले वाले वीडियो में आपको बुक्स बता देंगे। ठीक है जी, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।